हेलो। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आपने होली मनाई होगी। अमेरिका में भी होली मनती, सभी जगह मनती, तो होपफुली आपका बहुत अच्छा होली का त्यौहार रहा होगा। यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं फ़िलहाल इंदौर में था, तो यहाँ काफ़ी मज़ा आया होली पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे और मेरे व्यूज़ को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने विचार व्यक्त किए इन वीडियोज़ में। और ये वीडियो चालू करने से पहले फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इन वीडियोज़ में कहता हूँ इट्स जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपके लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप थोड़ा मतलब अपने हिसाब से इसको समझें। अगेन आई एम नो एक्सपर्ट। मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ जो जो हुआ वही आपके साथ होगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा इन चीज़ों को समझें, और मेरी होप ये है कि आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएँ, होपफुली। तो मोटिव मेरे वीडियो बनाने का ये है। अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि रिटर्न टू इंडिया, या कहीं से भी देश या अमेरिका से या कहीं से भी आप वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद में बच्चों का भविष्य और बच्चों की एजुकेशन की बहुत चिंता होती है माता पिता को। तो यदि आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मतलब मैं थोड़ा एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता हूँ कि जब मैं भी वापस आ रहा था तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो इंडिया में थे, स्पेशली इंडिया में, सब बोले अरे तुम वापस आ रहे हो, बच्चों का क्या होगा? वहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन है, बच्चों का इतना सब कुछ बढ़िया है, और यहाँ आके तो मतलब उनकी लाइफ बदल जाएगी, यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। और बाद में सब बच्चे तो अमेरिका ही पढ़ने जा रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ने जा रहे हैं। कोई ना कोई दूसरे देश से पढ़ने आ रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो आप तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे। इनफैक्ट मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे बच्चे तो अमेरिका ही पढ़ने जाएंगे, यहाँ पे आओगे कुछ सालों के लिए और फिर वापस जाओगे, तो इससे अच्छा तुम वहीं रहो। मतलब ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर सेल्फलेस, राइट? तो वो हमारे बारे में ही सोचते हैं। दोस्त यार भी वही सोच रहे थे, रिश्तेदार भी वही सोच रहे थे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, और मैंने क्यों इस चीज़ को अलग ढंग से समझा। हो सकता है कि आपको भी शायद समझ में आए। तो कहने की बात ये है कि मतलब एजुकेशन, जो जिस हिसाब से हम लोग एजुकेशन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं या करियर को यूज़ कर रहे हैं, उसका एंड ऑफ द डे मतलब है पैसा कमाना, मेरे हिसाब से। आज की तारीख में लोग आईआईटी इसलिए जाना चाहते हैं कि आईआईटी के बाद में जाने के बाद में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, बहुत अच्छी कंपनी का पैकेज मिलेगा। मेरे हिसाब से ये 95 to 99% लोगों के दिमाग में यही होता है। या कोई भी आईएएस बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसमें देश की सेवा कितने लोग करना चाहते हैं, राइट? ब्रूटल फैक्ट, राइट? तो आईआईटी आप इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद बच्चे का सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी कंपनी में जाएगा। ओके, सम पीपल वहाँ इसलिए भेजना चाहते हैं बच्चों को जिससे उनके बच्चे वहाँ जाएंगे, तो उसके बाद में या तो वो अपना कुछ अच्छा कर पाएंगे या एजुकेशन अच्छी करेंगे, विच इज़ आई थिंक इज राइट थॉट। पर अगेन अभी अमेरिका की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में बहुत अंतर है। लोग कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को एकदम से निचले स्तर पे ले आए, ये ले आए, वो ले आए। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एजुकेशन को, जो इस तरह की बातें करते हो, एजुकेशन को समझते नहीं, पहली बात। मुझे मेरा मानना ये, अगेन किसी को बुरा लगे तो सॉरी। एजुकेशन बेसिकली आपको नॉलेज देने के लिए होता है किताबों से, कि ये चीज़ें आप जान ले, बेसिक चीज़ें। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करें जो आपके लिए आगे आपके करियर के लिए यूज़फुल हो सकती है, आपकी ज़िंदगी यूज़फुल हो सकती है। कोई भी एजुकेशन इंसान को 100% कुछ नहीं सिखाती। कोई भी किताब या आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आज की तारीख में ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, पर उन्होंने आपको एक बेसिक फाउंडेशन दिया और बेसिक फाउंडेशन सिखाया है, और वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अमेरिका के स्कूल्स में बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, इंडिया के स्कूल में सिखा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अमेरिका के स्कूल, मोस्ट ऑफ द बच्चे कम्युनिटी स्कूल्स में जाते हैं, जो कि वहाँ के लोकल टाउन के फंडेड होते हैं, और गवर्नमेंट थोड़ा फंडिंग मिलता है और उस हिसाब से वो स्कूल चलते हैं। तो वहाँ का स्कूल का मतलब ये होता है कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना सभी को जो वहाँ रहते हैं। अब आप उसको टॉप क्लास स्कूल मान लो या जो भी मानना है मान लो, मैं आई हैव नो से इन दैट। वो भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे। आप क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। और मतलब ले दे कि ये कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उस लेवल पे लाना चाहते हो, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, जो आपके माता पिता ने भी किया।
तो उसमें इतना क्या है कि मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था। और मेरा एक्सपीरियंस कोई 1-2 साल का नहीं है, 4 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, मैं 15 साल रहा हूँ बाहर। तो मतलब ऐसा कुछ मुझे होते नज़र नहीं आया कि अब बिल्कुल ही बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही है अभी, हायर एजुकेशन में मैं बात करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप वहाँ रहोगे तो बिल्कुल ही आप रॉकेट बनाना नासा में पहले दिन से सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना ही इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। बेसिक एजुकेशन आपको यहाँ मिल रही है, वहाँ भी मिल रही है। यहाँ पे आप फीस भर रहे हो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं। इंडिया में हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं इलेक्शंस में जो कि पूरा पैसा खा जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छे से चल नहीं पाते। बेसिकली हम ही लोग कर रहे हो, किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारी गलती है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। तो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में मुझे लगता नहीं है। अब हाई स्कूल मिडिल स्कूल की बात कर लेते हैं। हाई स्कूल मिडिल स्कूल में भी आपको एजुकेशन मिल रही है, वो बेसिक एजुकेशन है आपकी लर्निंग के लिए, और आप वो चीज़ें वहाँ सीख रहे हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं। बस ये है कि वहाँ सिखाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कोई गोरा होगा या मतलब वहाँ का रहने वाला होगा, तो वो इंग्लिश में सिखा रहा होगा। यहाँ सिखाने वाला व्यक्ति यदि आपने अच्छे स्कूल में भेजा तो वो भी इंग्लिश में सिखाएगा, ठीक स्कूल में भेजा तो वही बात वो आपको हिंदी में या थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में सिखा देगा। बात तो नहीं बदल जाएगी, एजुकेशन तो नहीं बदल जाएगी। एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश सीखना है तो फिर बात अलग है। वो यहाँ पे भी इंडिया में भी आप बहुत से स्कूलों में भेज सकते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में सीख सकते हो। तो ये तो हो गई हाई स्कूल तक की एजुकेशन की बात। अब उसके बाद में आप कॉलेज एजुकेशन के लिए जाओगे, वहाँ कॉलेज एजुकेशन के लिए आप सैट, यूएस में चलता है, मुझे दूसरी कंट्रीज के बारे में पता नहीं है। वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम चलते होंगे जिससे आपका कॉलेज में एडमिशन होता होगा। इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एमपी में पीईटी, पीएमटी, इंजीनियरिंग के लिए पीईटी होता है, मेडिकल के लिए पीएमटी होता है, लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो सब चीज़ें तो आप यहाँ भी कर पा रहे हो, वहाँ भी कर पा रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ होती हैं। तो मुझे ले दे के समझ में नहीं आया कि ये आर्ग्यूमेंट लोगों के दिमाग में कैसे आता है कि आप बच्चों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो। भाई, आप इंडिया चले गए तो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद को खुश कर लिया और बच्चों के साथ तो अन्याय कर दिया आपने। अरे भाई, बच्चों के साथ अन्याय कैसे हो गया? आप उनको ढंग के स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप ठीक पैसा कमा रहे हो, ठीक स्कूल में जा रहे हो, उनकी लाइफ कंफर्टेबल है, और अमेरिका से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एसी चलाना या कार में बैठना या सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ें कर पाना वही लाइफ है? इज दिस ओनली द लाइफ फॉर यू? देन यू आर मच बेटर ऑफ देयर। मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ अपना व्यू। पर यदि आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपका बच्चा इंडिया में लोगों के साथ रहना सीख रहा है, सोशल लाइफ, जो बच्चों को आप किसी से पूछो अमेरिका में कि बच्चों को भैया आप प्री स्कूल क्यों भेजते हो, अरे वो सोशल लाइफ सीखेगा। यहाँ सोशल लाइफ उसको गली में मिल रही है, दादा दादी सिखा रहे हैं, नाना नानी सिखा रहे हैं, पड़ोसी सिखा रहे हैं। यदि आप बैंगलोर किसी भी शहर में रहते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे कहीं नौकरी करते हैं, तो पड़ोसी सिखा रहे हैं, बच्चों के साथ नीचे जाके खेल रहा है। ये चीज़ आप रिक्रिएट करने के लिए वहाँ पे आपको प्री स्कूल भेज रहे हो। सोशल लाइफ ही सीख रहा है ना बच्चा, ABCD सभी सीख लेते हैं, राइट? तो ऐसा कोई मतलब आपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो भाई। मेरे को बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, आप तो अन्याय कर रहे हो बच्चों के साथ में, आप मतलब बहुत गलत है यार, बच्चों के लिए तो बड़ा गलत हो जाएगा। आपको तो ठीक है, आप तो रहने वाले, बच्चे एडजस्ट कैसे करेंगे? यार पहले आप अपने आप से सच बोलना शुरू करो, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ ब्रूटली, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फर्स्ट थिंग, वो लोग बहुत कम लोग होते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट। अपने अपने आप से बन जाओ, दुनिया को छोड़ दो। आपको क्या लगता है कि आपने जहां से पढ़ाई करी हो, जहां से एजुकेशन की, वो टॉप क्लास था? चलो 1-2% का हो भी सकता, मेरा तो टॉप क्लास नहीं था। आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए? आप जो कर रहे हो, खा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है आपका, तो फिर आपका कैसे हो गया? तो उनका क्यों नहीं होगा? पहली बात, क्या अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में रख के ही होगा? ऐसे ही हो रहा है क्या? फिर यहाँ से इंडिया के सब CEOs क्यों बन रहे हैं यदि अमेरिका जाके ही सब कुछ होता है तो? या उन्हीं कंट्रीज में सब कुछ होता है? और इसका मतलब अमेरिका या जिन कंट्रीज में रहा है वो हर बच्चा जो पढ़ के निकल रहा है वो अच्छा निकल रहा होगा, राइट? अब आर्ग्यूमेंट आएगा कि देसी बच्चे हैं भाई, देसी बच्चे तो अच्छा करेंगे से, तो इंडिया में भी कर लेंगे, वहाँ अमेरिका में भी कर लेंगे। तो ये मेरे को आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता कि बच्चों की ज़िंदगी खराब कैसे हो जाती है इंडिया लाके। ये सिर्फ आप अपने लिए एक्सक्यूज़ बना रहे हो, बच्चों के लिए तो नहीं बना रहे हो। बच्चों की लाइफ तो बहुत अच्छी, मैं आपको बता देता हूँ, और मैं कुछ वीडियोज़ में आपको शेयर भी कर दूंगा कि बच्चे यहाँ कितना इन्जॉय करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि बच्चों की लाइफ वहाँ पे बहुत बेकार है, बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत पढ़ना होता है। अरे आप प्रेशर डाल रहे हो पढ़ने का। आपको चाहिए 95%, खुद लाते थे 50%, 60%, मैं तो इतने लाता था भाई। तो उसमें हमारे माता पिता बहुत खुश थे। आज के माँ बाप 95, 99 पे खुश नहीं हो रहे, तो वो आपकी गलती है ना,
वो इंडिया रहो या पाकिस्तान रहो, जापान रहो, वही बात सेम रहेगी। आप अपने आप को बदलो, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने की मेरे हिसाब से कुछ होती है। दूसरी बात फीस होती है। अरे तो आप कम्युनिटी स्कूल अमेरिका में भेज रहे हो यार, कम्युनिटी स्कूल तो सस्ता होगा ही सही, फ्री होगा ही सही। यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल सस्ते हैं। वो बात अलग है कि आप वहाँ के कम्युनिटी स्कूल में, वहाँ पे यदि किसी प्लम्बर का बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको अच्छा मानते हो। यहाँ पे यदि किसी गवर्नमेंट स्कूल में प्लम्बर का बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको अच्छा नहीं मानते, आपका स्टैंडर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। यदि वहाँ के स्कूल में आपके साथ में पढ़ने वाला बच्चे का पिता मैकडोनल्ड में काम करता तो यू आर परफेक्टली फाइन। बट यदि यहाँ पे आप किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला या वेटर का बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये तो हिपोक्रेसी है। सिर्फ वो इंग्लिश बोलता है और यहाँ पर वो हिंदी बोलता होगा, या अपनी और भी कोई डायलेक्ट बोलता होगा हिंदी के अंदर और दूसरा, या फिर आप किसी और स्टेट में रहते हो तो वो बोलता होगा। तो इसमें इतना कौन सा तूफान हो गया? इसमें इतना कोई तूफान नहीं हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। आप पहले ये मान लो कि बच्चों की ज़िंदगी आप तय करते नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी तय करते हो, ना ही आपके माता पिता ने आपकी ज़िंदगी तय करी। और यदि तय करी तो आपके यदि भाई बहन होंगे तो वो अलग क्यों है आपसे? एक ही घर में तय करी होगी ना। माता पिता सबको सेम एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। उनको पता था कंप्यूटर साइंस क्या होता है। मेरे माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन से सब्जेक्ट में जाकर एडमिशन ले रहा हूँ। इग्नोरेंस, आई फील इग्नोरेंस इज द ब्लिस। यू आर टू अवेयर ऑफ द थिंग्स। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरा भविष्य आपको खुद को ही तय करना है बच्चों को, कि मेरा बच्चा जो है वो यहाँ पढ़ के और यहाँ पे रहा और ये हुआ तो मैंने जो स्ट्रगल किया उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं होगा। क्या स्ट्रगल किया? अपना स्ट्रगल यदि अपने माता पिता से जाके पूछो या अपने दादा दादी से जाके पूछो, उनका स्ट्रगल पूछोगे तो आपका स्ट्रगल चवन्नी है उसके सामने। चवन्नी मतलब 25 पैसे, 25 सेंट्स और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्या है? कुछ नहीं है स्ट्रगल आपका। आपने सिर्फ उसको एग्जीजरेट कर दिया अपने दिमाग में कि बहुत स्ट्रगल है भाई, इंडिया की पढ़ाई बहुत खतरनाक है भाई, बच्चे मोटे मोटे। अरे तो बच्चे मोटे मोटे बैग टांग के ले जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि वो उतना पढ़े। उतना अमेरिका में पढ़ाओगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। अमेरिका में मैंने कई बच्चे देखे हैं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे स्कूल से आते हैं, सुबह जाते हैं 7 बजे, स्कूल से आते हैं 2-2:30 बजे, थोड़ी देर बैठते हैं करते हैं, उनके माता पिता उनकी ट्यूशन लगा रखी, मैथ्स की ट्यूशन, इसकी ट्यूशन, फला की ट्यूशन, ढिमका की ट्यूशन। खेलने का टाइम नहीं बच्चों के पास बाहर, घर के बाहर। अमेरिका में बच्चे खेल नहीं पाते 1 घंटा दिन में। वीकेंड की लाइफ जी रहे हैं बच्चे भी, उससे तो कहीं बेहतर है बच्चे। तो वो तो आप ही क्रिएट कर रहे हो ना, वो लाइफ तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। और फिर एक्सक्यूज क्या? उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। यार फ्यूचर अच्छा हो जाएगा आपको किस मतलब, दिस इज सच अ रबिश आर्ग्यूमेंट कि आप लोगों का फ्यूचर तय कर सकते हो। भगवान हो आप अपने बच्चे का भविष्य तय कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक ढंग का एटमॉस्फेयर दे सकते हो, उसको अच्छी बातें सिखा सकते हो और उसको सिर्फ ये बता सकते हो कि उस जिंदगी में अच्छी चीज़ क्या होती है, बुरी क्या चीज़ है। अब वो फॉलो नहीं करना उसकी मर्जी। दूसरा, सोसाइटी। आप यदि ध्यान से देखोगे तो आपके बच्चे को आसपास जो सोसाइटी मिलेगी वो तय करती है, उसके दोस्त तय करेंगे, बहुत सी चीज़ें आप कहाँ रह रहे हो तय करते हैं। तीसरा, मॉरल वैल्यूज़। आप अपनी लाइफ में बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ क्या सिखा रहे हो, क्या गलत है क्या सही है, बस सिखा सकते हो आप, फॉलो करना उसके हाथ में है। तो भाई मैं आई एम टोटली नॉट बाइंग दिस आर्ग्यूमेंट कि भाई इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है। और मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, सिर्फ एक्साइटेड हूँ। मेरा वीडियो बनाने का काफ़ी दिन से मन था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट एनीवेज मैं एक्साइटेड था तो मैंने बोला आपको बता दूँ। कॉलेज एजुकेशन यहाँ भी हो रही है यार, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक कॉलेज मतलब इफ़ यू नो थिंग्स यू विल गेट अ जॉब। इज दिस योर लाइफ इज ओनली अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट्स ओनली अबाउट ए करियर? क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यदि इफ दिस इज द लाइफ यू वांट टू लीड, वेल एंड गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन। हर इंसान की ज़िंदगी अपनी भाई, मेरी ज़िंदगी अपनी है, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपना कर रहा हूँ। दो आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। क्या कंप्यूटर साइंस में जो आप सोच रहे हो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हो ज़िंदगी भर चलने वाली है? नहीं सुना तो चैट जीपीटी जाकर देख लो, आप प्रोग्राम लिख के देता है। प्रोग्रामिंग जॉब दुनिया से कभी भी चली जा सकती है। नहीं तो नॉट चैट जीपीटी, समथिंग एल्स विल कम। पीपल नो दैट यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एजुकेशन इंडिया में हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा कोई आदमी, और इंडिया में बताओ बच्चों को बहुत प्रेशर होगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, प्रेशर आप दे रहे हो। यदि आपको देखना है कि जो बच्चे एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं लाते और सुसाइड कर लेते, तो उनके यदि आप जाके सर्च करोगे तो उनके माता पिता ही रीज़न है उसके पीछे 90% के। आप इनडायरेक्ट प्रेशर बनाते हो बच्चों पे और फिर बोलते हो कि अरे बच्चों का हम तो प्रेशर नहीं बनाते। अरे आप 24 घंटा से हम IIT के गाने गाते हो या फला कॉलेज के गाने गाते हो, यूएस में रहोगे तो MIT के गाने गाओगे, हार्वर्ड के गाने गाओगे। गाने तो आप ही गा रहे हो ना, गाने आप ही गा रहे हो। क्यों गा रहे हो गाने?
करने दो ना, ठीक है, एजुकेशन उसको, अपनी लाइफ की लड़ाई लड़ने दो ना उसको। आप अपना बेसिक काम करो ना, बच्चे की ज़िंदगी बढ़िया है। बच्चे को आप ही खुद परेशान कर रहे हो, बाद में दुनिया सिस्टम को ब्लेम करते हो, इसको ब्लेम करते हो, उसको ब्लेम कर रहे हो। सब बढ़िया है भाई, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी यहाँ भी और वहाँ भी। यदि आपको वहाँ रहना है तो बहुत अच्छी बात है, रहो, पर डोंट ब्लेम द थिंग्स, डोंट लुक फॉर द स्केपगोट। आप सिर्फ एक ऐसी चीज़ ढूंढने को है जिस पे आप ब्लेम डाल सको। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बट एनीवेज दिस इज द लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। दिस इज किड्स एजुकेशन इन इंडिया। बच्चों की ज़िंदगी इंडिया में एजुकेशन कैसी है, अमेरिका में कैसी है। आगे चलिए कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर करूंगा। अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। Sorry, I'm trying to be brutally honest just to give you perspective. Hope you like it. If you don't, I'm really sorry to take your time. मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने आपका समय लिया. You know, I am truly sorry. I didn't want to make anybody's day bad or give you the bad opinion or anything like that. That's why. So anyways, you know, have fun, enjoy life. It's one life, have fun, you know. And kids are kids. Just treat them as a kid. They're not your property. Don't think them as an investment. If you're thinking like that आपने घोड़े को दौड़ा दिया रेस में और आगे चल के वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ दो भाई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लोगों को मिल रहा है, आस्क अराउंड। एनीवेज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अगेन मैं अपने थॉट्स डालता रहूँगा। होप आई एम डूइंग जस्टिस टू द टॉपिक्स। और आपको कुछ जानना है, मुझसे पता करना है, मैं बताने के लिए ओपन हूँ भाई। आई एम ओपन बुक जस्ट बिकॉज मैं बहुत परेशानी से गुजरा हूँ इन सब चीज़ों में, और मुझे मालूम है लोगों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। टेक केयर, एन्जॉय, you'll be fine, I'm telling you, you'll be fine, take care.